हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। गर्मियों का मौसम हो तो बच्चे हो या बड़े हो सभी को कुल्फी या आइसक्रीम खाने की इच्छा होने लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस और सुपर क्रीमी, बिल्कुल बाजार जैसी चॉकलेट आइसक्रीम। और अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम खाने के दीवाने हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स्ड सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक कप या कटोरी सेट कर लें और उसी से सभी सामग्री को मेजर करें। मैंने यहाँ पर 250 ml का एक कप लिया है और मैं सभी सामग्री को इसी से मेजर करूंगी। इससे एक तो आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बनेगी और बिगड़ेगी भी नहीं। मैंने यहाँ 250 ml फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है। आप चाहें तो उबला हुआ दूध भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो साधारण दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम दूध से आइसक्रीम सॉफ्ट, सिल्की और एकदम हल्की बनती है। और अब इसी दूध में से 2 चम्मच दूध हम अलग कटोरी में निकाल कर रख लेंगे। अब इसमें ऐड करें 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर। अगर वेनिला कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। और अब हम इसे अलग रखेंगे, इसे हमें रेसिपी में बाद में इस्तेमाल करना है। अब इस चॉकलेट आइसक्रीम को मिठास देने के लिए आधा कप चीनी लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उसी कप का इस्तेमाल किया है जिससे मैंने दूध को मेजर किया था। तो चलिए यहाँ पर मैंने कच्चा दूध उबलने के लिए रख दिया है और जैसे ही दूध में उबाल आए गैस की फ्लेम को लो कर लें। आंच को धीमी करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी। चीनी आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद में दूध थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। चीनी इसमें पिघलने लगती है ना, तो अब हम क्या करेंगे 2 से 3 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि चीनी पूरी तरह से इसमें पिघल नहीं जाती है। अब इसमें हमें तैयार किया हुआ वेनिला कस्टर्ड पाउडर का मिश्रण डालना है, तो गैस की फ्लेम को एकदम धीमी कर लें। कस्टर्ड पाउडर के इस पेस्ट को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसी के बाद इसे दूध में ऐड करें। इस बात का ध्यान रखें कि हमें यह मिश्रण पूरा एक साथ नहीं डालना है। एक हाथ से चम्मच से आप दूध को लगातार चलाते रहें और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके कटोरी का दूध इस मिश्रण में डालते रहें। आप देख सकते हैं मैंने कस्टर्ड पाउडर के इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में दूध में ऐड किया है। जैसे ही हम कस्टर्ड पाउडर का यह पेस्ट दूध में ऐड करते हैं, दूध यहाँ गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ध्यान रहे कि हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है। अब हमें दूध के इस मिश्रण को लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं चम्मच के पीछे एक मोटी सी कोटिंग जम गई है और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अभी हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को हम इस स्टेज पर बंद कर देंगे। अब इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए तब तक ठंडा करें जब तक कि यह रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता है। और अब इस मिश्रण को मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हमें आइसक्रीम बनाने के लिए एकदम चिल्ड मिक्सचर चाहिए। जैसे कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही करेंगे, जिससे कि आइसक्रीम का स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा चॉकलेटी आइसक्रीम जैसा लगेगा। और चॉकलेट आइसक्रीम है तो उसमें चॉकलेट का होना तो ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ी सी चॉकलेट निकाल कर अलग की है। इसे हम आइसक्रीम में इस्तेमाल करेंगे। और इस चॉकलेट का आधा हिस्सा निकाल के अलग रख लूँगी, जिसे हमें गार्निशिंग में इस्तेमाल करना है। और बाकी जो आधी चॉकलेट है उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और उसमें 1 ग्लास पानी डाला है। पानी को मैं अच्छी तरह से गर्म होने दूंगी। अब हम उसमें रखेंगे एक बड़ा कांच का बर्तन, या आप कोई भी बर्तन यहाँ पर रख सकते हैं। ध्यान रहे कि बर्तन जो है आपका पानी की सतह से बिल्कुल भी टच ना हो। अब इस बर्तन में कटी हुई चॉकलेट को डाल दें और इसे अच्छी तरह से पिघला लें। तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए आप इस तरह डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल करें। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इस समय हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और चॉकलेट को ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। चॉकलेट को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और मैं इस तरह से बटर पेपर की लाइनिंग उसके ऊपर कर दूंगी। अगर आप ब्रिक शेप में आइसक्रीम बना रहे हैं तो इस तरह कंटेनर की लाइनिंग करें। इस तरह से आइसक्रीम निकालने में काफ़ी आसानी होती है। और अगर आप आइसक्रीम को सर्व करने के लिए स्कूपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह प्लास्टिक कंटेनर में लाइनिंग लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हमने जो फ्रिज में कस्टर्ड मिक्स बनाकर रखा था वो अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं यह कितना गाढ़ा हो चुका है।
और अगर आप बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ और लाइट टेक्सचर की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पर लूँगी 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं इसे एक इलेक्ट्रिक बीटर के साथ में अच्छी तरह से बीट कर लूँगी जब तक कि यह फूल कर डबल ना हो जाए। आप चाहें तो हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि घर पर बनी आइसक्रीम में बाजार जैसी आइसक्रीम का इफेक्ट क्यों नहीं आता है, तो बस इस तरह से बाजार की आइसक्रीम में व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं लगभग 2 से 3 मिनट में क्रीम हमारे यहाँ पर अच्छे से व्हिप होकर तैयार है। क्रीम को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, क्रीम में सॉफ्ट पीक्स दिखने लगे बस उतना ही हमें इसे बीट करना है। क्रीम को चेक करने के लिए 1 चम्मच में क्रीम लें और उसे इस तरह से पलट दें। आप देख सकते हैं कि क्रीम नीचे गिर नहीं रही है, इसका मतलब क्रीम यहाँ पर अच्छी तरह से बीट होकर तैयार है। और अब इस चिल्ड कस्टर्ड मिक्स को व्हिपिंग क्रीम में अच्छी तरह से ऐड कर लें और इसे 1 से 2 मिनट तक फिर से बीट कर लें। आप देख सकते हैं क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब यहाँ पर वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब इस आइसक्रीम को चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इसमें हम मेल्ट की हुई चॉकलेट को ऐड कर देंगे। चॉकलेट को डालने के बाद में अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो अब चम्मच की सहायता से पहले हम सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रिक बीटर से 1 से 2 मिनट तक इसे बीट करेंगे जब तक कि सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। और दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चॉकलेट आइसक्रीम को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लिया है और अब इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और अब इस तरह से एक एल्युमिनियम फॉइल लें और आइसक्रीम को मैं अच्छी तरह से ढक के 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख दूंगी। हमें आइसक्रीम को पूरी तरह से सेट नहीं करना है, 2 घंटे में आइसक्रीम आधी सेट हो जाएगी, तब हम इसे डीप फ्रीज़र से फिर से निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक बीटर से एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो चलिए, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। मैं आइसक्रीम को निकाल कर चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारी आइसक्रीम सेमी सेट हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम आइसक्रीम को एक बार फिर से इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लेंगे। इससे ना आइसक्रीम में एयर पॉकेट्स और भी बनेंगे और आइसक्रीम और भी सॉफ्ट और लाइट, बिल्कुल बाजार जैसी टेक्सचर की बनेगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें चॉकलेट फ्लेवर वाली यह आइसक्रीम और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको एक बार चॉकलेट आइसक्रीम का टेक्सचर नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, लग रही है ना बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए, अब इस आइसक्रीम को हम प्लास्टिक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आइसक्रीम को पूरी तरह से सेट होने के लिए इसे डीप फ्रीज़र में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए ज़रूर रखें या तब तक रखें जब तक कि आइसक्रीम पूरी तरह से सेट नहीं हो जाती है। अब इसे हाथ से थोड़ा सा टैप कर लें जिससे कि ये सब तरफ से आसानी से इवनली स्प्रेड हो जाए। और मैंने जो थोड़ी सी चॉकलेट बचा के रखी थी ना, तो इस समय मैं इसे गार्निशिंग में इस्तेमाल करूँगी। इस तरह आप इसे ग्रेट करके अच्छी तरह से गार्निश कर सकते हैं, यह बिल्कुल भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो चॉकलेट आइसक्रीम को गार्निश करने के लिए चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इस प्लास्टिक के कंटेनर को फिर से हम एल्युमिनियम फॉइल के साथ में अच्छी तरह से ढक देंगे और उसके ऊपर हम प्लास्टिक कंटेनर का लिड लगा देंगे और इसे डीप फ्रीज़र में रख देंगे। दर्शकों, बाजार से महंगे दामों पर चॉकलेट आइसक्रीम खरीदने की जगह इस बार आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए दर्शकों, लगभग 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। मैंने चॉकलेट आइसक्रीम को फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है। अब हम चेक करते हैं हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हुई है या नहीं। आप देख सकते हैं आइसक्रीम पूरी तरह से सेट हो गई है। अब मैं इसे बटर पेपर की सहायता से कंटेनर के बाहर निकाल लूँगी। तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक कंटेनर में बटर पेपर की लाइनिंग की थी जिससे कि आइसक्रीम अच्छी तरह से बाहर निकल कर आ जाए। तो चलिए, अब मैं इस सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस आइसक्रीम को स्लाइस कट करके दिखाऊंगी और उसी के साथ में हम इसे स्कूप आउट भी करेंगे। तो अब आप आइसक्रीम को जिस तरह से सर्व करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइसक्रीम को स्लाइस कट भी कर सकते हैं या फिर इसको आप स्कूप आउट भी कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं आइसक्रीम यहाँ पर एकदम मार्केट के टेक्सचर की बनी है और मुंह में घुल जाए ऐसी सॉफ्ट बनी है हमारी आइसक्रीम। और आप बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर जैसे स्टाइल की आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो इस तरह स्कूपर से इसे स्कूप आउट कर लें और एक सर्विंग बोल में इसे डाल दें। और अब इस चॉकलेट आइसक्रीम को और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दें। तो दर्शकों, घर पर इस तरह से आसानी से चॉकलेट आइसक्रीम बनाएं और पूरे परिवार के साथ में एंजॉय करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।